प्यारे साथियों, ताजा खबरों के अनुसार कन्या विवाह या निकाह योजना में धांधली अब रुक जाएगी। इस धांधली को रोकने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री के अंतर्गत कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये निर्णय क्या है और संपूर्ण इस विवाह योजना के बारे में क्या की फैक्ट्स हैं और इससे लेकर कैसे प्रश्न बनते हैं, इन पर फटाफट में चर्चा कर रहा हूं। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में संशोधन 22/4/2025 को हुआ है, नवीनतम संशोधन है। इसके अकॉर्डिंग कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय के अंतर्गत इसमें कुछ संशोधन करा गया है। मतलब किस प्रकार से ये धांधली, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिएगा कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विवाह या निकाह योजना में धांधली मतलब किसी भी तरीके से अनावश्यक लोगों को जो है इस पर एड ऑन करा जाता था। तो योजना में जो संशोधन हुआ है उसको फटाफट देखिएगा कि कन्या और उसके अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए। ये बातें हो गई, बीपीएल वाले होने चाहिए। इसी के साथ साथ बीपीएल पोर्टल पर उनका सत्यापन या वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। मतलब सत्यापित होंगे तो ही वो कहीं ना कहीं इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। नवीनतम संशोधन है, ध्यान से सुनिएगा। संभागवार जो है एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के निकाह या विवाह का आयोजन होगा। इसी के साथ साथ इनकी न्यूनतम संख्या रखी गई है। जो पेयर्स इसमें तैयार करे जाते हैं सामूहिक विवाह के अंतर्गत, ये न्यूनतम 11 और अधिकतम जो है 200 जोड़ों की जो है भागीदारी निर्धारित करी जाएगी। मतलब 11 अधिकतम न्यूनतम होगा और अधिकतम या मैक्सिमम जिनको अपन बोलेंगे वो 200 वर वधु जो है उनका जो एक तरीके से विवाह या निकाह होता हुआ आपको दिखेगा। योजना के तहत आवेदनों की स्क्रूटिनी जो है वो निकाय स्तर पर या जो एक तरीके से लोकल बॉडी है उसके द्वारा करी जाएगी और वर वधु के आधार के ई-केवाईसी को जो है सत्यापित करा जाएगा। मतलब एक तरीके से आप धांधली नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि यदि आधार में ही धांधली है तो फिर आप कुछ नहीं रोक सकते किसी को, इस बात को भी समझ जाओ। उसी के साथ साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के शासकीय आर्थिक लाभ को सार्थक बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं और समाज के सक्षम व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करी जाएगी। मतलब एक पीपीपी जिसको अपन बोलते हैं, एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है उसको अपनाने की बात भी आ रही है कि इस बेसिस पे इसमें जो है सहयोग की बात आ रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न आता है कि सर क्या आपके पास ये कंटेंट अवेलेबल है? तो मैं आपको बोलूंगा यदि आपने हमारी ब्लैक बुक को परचेज करा है तो भैया संशोधन कर लो उस पर, और कुछ नहीं करना है। ब्लैक बुक हमेशा एग्जाम के पहले रिलीज करी जाने वाली ऐसे कंटेंट है जिससे प्रश्न बिल्कुल 100% बनते हैं। बच्चों 100% बनने की संभावना रहती है। इस ब्लैक बुक में जाके देखिएगा पेज नंबर 20। ऑलरेडी ये बुक जो है लास्ट अभी इसके पहले जो प्री हुआ था पीएससी प्री, उसके पहले मैंने रिलीज करी थी। मतलब जनवरी 2025 में ही प्रकाशित हुई है। इसका पहला संस्करण जो है जनवरी 2025 में प्रकाशित हुआ। इसमें 8वीं नंबर योजना देखिए बाकायदे लिखी है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के संदर्भ में। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो इसमें जो है 55,000 रुपए जो है प्रदान करे जाते हैं। और इसमें जो एक तरीके से एज क्राइटेरिया तय करा गया है वो ध्यान से समझना। मतलब कन्याओं के लिए 18 वर्ष और जो है लड़के जो है उनके लिए 21 वर्ष की निर्धारित करी गई आयु। उसी के साथ में यहाँ पर 49,000 रुपए जो है कन्या को अकाउंट पे चेक के माध्यम से मिलते हैं। और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन वाले जो होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको जो है 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरीके के कुल 55,000 रुपए इसके अंतर्गत प्रदान करे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन में पीएससी का पीवाईक्यू चेक करना, वहां पर पूछा गया है कि अकाउंट पे चेक के माध्यम से कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए। इसी के साथ में ध्यान से सुनिएगा कि इसको जो है संशोधित करा गया। पहले इसको जो है शुरुआत में यदि अपन बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से ये योजना प्रारंभ होती है और प्रारंभ होने का समय जो है 2006 है। परंतु आगे चलकर इसके नाम में संशोधन करा गया, इसी के साथ साथ राशि में संशोधन करा गया। तो वो समस्त संशोधन को मैंने आपको अटैच कर दिया है। योजना, उद्देश्य, पात्रता, उसी के साथ दस्तावेज क्या लगेंगे, किस विभाग के अंतर्गत संचालित होती है, संपूर्ण संक्षिप्त जानकारी आप बाकायदे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। योजना की उपलब्धियां भी अच्छी खासी हैं मेरे प्यारे बच्चों। मतलब इसको 2 मार्कर 7 मार्कर प्री इन सब में मैंने तैयार कर दिया। अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि गरीब की बेटियों जो है उनको जो है बिल्कुल सहायता मिलती है इस योजना के अंतर्गत। सामूहिक विवाह से जो है सामाजिक एकता और परंपराओं को बढ़ावा भी मिलता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेटियों की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि चैलेंजिंग बात ये होती है, चुनौती ये है कि जागरूकता की कमी, आवेदन प्रक्रिया में देरी और इसी के साथ साथ समाधान भी है। तो इनको आप एक बार फटाफट संशोधित कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद भोपाल समाचार को जिसके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए।